मेरे घर आए गेस्ट एंड मेरा रूम देखकर बोले कि ये क्रिएटिव लड़की का इतना बोरिंग रूम। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे मैं अपने इस बोरिंग रूम को बनाने वाली हूँ कोजी एंड पिंटरेस्ट वर्दी, जो इस रूम को डेस्परेटली चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो डेकोर पीसेस मैं यूज करने वाली हूँ अपने इस रूम को अपग्रेड करने में। These are all the things that I will be using for my room makeover. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो कलर्स भी चूज़ करे हैं चीज़ों के, वो मैंने बहुत ही न्यूट्रल कलर्स चूज़ करे हैं एज आई वॉन्ट माई रूम टू लुक फ्रेश, कोजी एंड बहुत ही समर अप्रोप्रिएट रहे जो। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रन थ्रू कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ इस रूम को डेकोरेट करने के लिए। सो आई विल बी यूजिंग दीज फोटो फ्रेम्स। ये जो लैम्प है, ये लैम्प मेरे बेड को बहुत परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तो मैंने जैसे ही ये आइकिया पे देखा, आई गॉट दिस लैम्प फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट इज दिस जूट बैग जो आप लोगों ने मेरे अफोर्डेबल मीशो हॉल में देखा था, एंड देन दीज फेक फ्लावर्स विच आर लुकिंग सो गुड एंड ये मेरे कलर स्कीम को परफेक्टली मैच करने वाला है। देन आई विल बी यूजिंग दीज 3 वेजेस जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, एंड आई कांट वेट कि मैंने कैसे स्टाइल करने वाले हो अपने रूम में कि ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगे। नेक्स्ट इज़ दिस ग्लास बॉक्स जो मैंने सरोजनी नगर से लिया था एंड बहुत सालों पहले, एंड आई रियली लव्ड इट एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं इसको यूज़ करूँगी अपने फ्यूचर रूम मेकओवर में, एंड हेयर इट गोज। दीज आर द सिलिकन मैट्स जो मैं अपने बेड के साइड टेबल पे रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रखो तो निशान आ जाते हैं। ये मेरे रूम की कलर स्कीम को परफेक्टली मैच करता है। देन दीज सेरेमिक प्लेट्स विच आई विल बी यूजिंग फॉर माई डेकोर पर्पज, जो आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, and this lamp which was gifted to me by my friend, and I will be using this mirror। ये मेरा जो मिरर है इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है। तो ये मेरा मिनीसो से मैंने एक शीशा लिया था, वो था, ये निकल गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एज अ डेकोर यूज़ करने वाली हूँ, एंड आई एम नॉट गोना थ्रो इट। देन आई विल बी यूजिंग दीज 2 बास्केट्स जो मैंने मीशो से मंगवाई थी। एंड अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने ये 3 वेजेस, ये एंड ये फेक फ्लावर, ये मैंने सारे मीशो से मंगवाए हैं, ये मैंने आइकिया से लिया है, एंड दीज फ्रेम्स आई गॉट देम मेड फ्रॉम माई लोकल सेलर। देन ये जो आप देख सकते हैं, ये भी मिरर्स है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन अपने रूम को रिवैम्प करने के लिए एंड उसको थोड़ा सा एजी लुक प्रोवाइड करने के लिए। देन आई विल बी यूजिंग दिस मैट, ये एक्चुअली टेबल पे रखने के लिए है, बट आई विल बी यूजिंग इट टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ माई मिरर। एंड मिरर भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने आइकिया से ऑर्डर किया, एंड ये भी मैंने सरोजनी से लिया था जहाँ से मैंने ये बॉक्स लिया था। तो ये भी मैंने बहुत सालों पहले वहाँ से लिया था, जो मैंने सोचा था आई बी यूजिंग इट इन फ्यूचर, सो हेयर इट गोज। देन आई इवन गॉट दिस शेल्फ फ्रॉम आइकिया जो मैंने सोचा था मैं अपने टीवी पैनल पे लगवाऊंगी। देन आई थॉट कि मैं इसका कुछ और मैनर में यूज करने वाली हूँ, जो आप देखने वाले हैं। देन आई गॉट दीज कर्टन क्लिप्स फ्रॉम मीशो अगेन, एंड ये भी कर्टन क्लिप्स बहुत ही सही है, एंड ये क्वालिटी भी बहुत सही है, और ये मैग्नेटिक है, तो ये मेरे पर्दों पे जब मैं लगाऊंगी तो क्रीज नहीं आने देंगे। देन आई गॉट दिस सेरेमिक क्यूटू सा एलिफेंट फ्रॉम अ लोकल वेंडर, एंड ये मुझे बहुत ही सही लगा। ये मैंने अपने वॉशरूम में रखने के लिए मंगवाया है, इसका कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ डेकोर के लिए यूज़ होगा। आप चाहे तो आप इसमें प्लांट भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको एज अ डेकोर यूज़ करने वाली हूँ। तो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई विल बी यूजिंग इन ऑर्डर टू गिव माई रूम अ गुड मेक ओवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जम्प राइट इन टू द डेकोर पार्ट। So hi everyone, today is day 1 of making my room Pinterest worthy. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. Good morning everyone. Today is
डे 2 ऑफ मेक माई रूम पिंटरेस्ट वर्दी एंड आज सुबह सुबह ही मुझे कॉल आया कि मेरे पार्सल्स आज डिलीवर होने वाले हैं एंड tada! My first IKEA parcel. I was ecstatic when I heard that IKEA अब दिल्ली में भी डिलीवर करने लग गया है. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rust. Hi, so आज है day 3 of my room makeover. I got this shelf from IKEA जो मैंने सोचा था कि मैं इसको इस मैनर में यहाँ पे डिफरेंट शेल्व्स एक और लेकर ऊपर शेल्फ के तौर पे रखती, लेकिन आई डिसाइडेड कि आई विल बी यूजिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर. आई विल बी कीपिंग दिस हियर एंड इसके ऊपर मैं अपने ये सेरेमिक वेजेस रखूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एलिवेशन एक इनको चाहिए था वेजेस को कि जो इस शेल्फ से थोड़ा सा ऊपर हो. जैसे मैंने ये वेजेस रखे, आई फील ये ऐसे अच्छे नहीं लगेगा. ओ माई गॉड, लुक कितना अमेजिंग ये लग रहा है ना पार्ट. एंड आप देख सकते हैं कि अगर मैंने जैसे ही इसको शेल से एलिवेट करा है तो कितना अच्छा लुक ये दे रहा है. जैसे अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आपने वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करा है किसी जगह पे, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम उसके नीचे एक सिंगल कुछ बेस रखें, ट्रे, कोई भी बेस या कुछ भी वुडन शेल्फ, कि ताकि वो एक वन प्रोडक्ट की तरह लगे एंड हमारा स्पेस स्कैटर्ड ना लगे. सो दिस इज वन वे टू मेक योर स्पेस लुक नीट, ट्रिम एंड नॉट क्लटर्ड. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये शेल्फ हटाऊंगी और अब मैं ये रखूंगी तो अच्छा लग रहा है, नो डाउट. लेकिन अगेन ये ऐसे लग रहा है कि अब ऐसे लग रहा है कि ये 3 डिफरेंट पीसेस है एंड इनको कुछ एलिवेशन नहीं मिला, सीधा प्लेटफॉर्म पे हम रख रहे हैं ये, तो इतना ये इनहैंस नहीं लग रहा एंड ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं. सो दिस शेल्फ हैज टाइड द 3 पीसेस एंड मेड एन इम्प्रेशन कि ये वन सिंगल पीस है. सो एज आई टोल्ड यू कि ये मेरा टूटा हुआ शीशा है तो इसको मैं कैसे यूज करने वाली हूँ, मैं इसको यहाँ रखूंगी बिकॉज मुझे ये स्विचेस नहीं दिखाने हैं. सो आई विल बी प्लेसिंग माई ग्लोब ओवर इट. अगेन आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ये टाई हो रहा है. These are the jute baskets that I got from Meesho. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, द क्वालिटी इज वेरी गुड. इसके अंदर मैंने कुछ कुछ अपनी चीज़ें स्टोर कर दी है. इसमें सारी चार्जिंग केबल्स एंड सब कुछ है. तो ये मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ कि ताकि ये जो वायर है इसको मैं छुपा दूँ. इसको भी मैं फ्यूचर में इन्हांस करूँगी, ये मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो रहेगा, बट नॉट ना दिस टाइम. सो लुक हाउ ब्यूटिफुल माई टीवी पैनल इज लुकिंग एंड क्या एस्थेटिक्स आ रहे हैं यहाँ पे. आई एम loving it so much. So next is this part of the room. यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड आई ऑलवेज wanted to have a mirror जो मैं ऐसे स्टैंडिंग मैनर मिरर जो वॉल से प्लेस ना हो, कि ताकि मैं डिफरेंट एंगल्स में अगर मुझे फोटो क्लिक करनी हो अपने आउटफिट की, सो आई कैन क्लिक इट. ये मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ. अगेन आई हैव यूज द कॉन्सेप्ट कि कैसे आप एलिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लोर से अलग. मेरा मैट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेक डाल रहा है दोनों कलर्स में. आप लोग देख सकते हैं अगेन इसके साथ में और बिना इसके कैसे टाई हो गया ना इसके साथ में. तो ये मैं यहाँ रखने वाली हूँ. So this is the beautiful mirror that I have placed here. ये मेरा IKEA का mirror is, believe me, one of the best purchases of mine till date. And ये mirror के पीछे पूरा stand आया था, but मैंने वो stand हटा दिया because वो बहुत ही bulky दिखाता है. ये mirror जैसे भी attach ऐसे पीछे है, वो उसमें बहुत ही इतना आगे था तो मुझे वो बहुत ही weird लग रहा था. अभी तो मैं without stand इसे use कर रही हूँ. I know थोड़ा सा risky है, I have to be careful and I have told my maids as well to be careful कि जब वो क्लीन कर रहे हैं रूम तो दे शुड नॉट मूव दिस मिरर अलॉट बिकॉज ये तो बहुत फ्रेजाइल आर्टिकल है. लेकिन आई लव इट,
I am going to place this plate over here, बिल्कुल मेरे मिरर के साथ. नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर कॉर्नर. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लटर है एंड ये मेरी टेबल जनरली ऐसे ही रहती है मेस्ड अप. सो आई वांटेड टू मेक इट ब्यूटिफुल एंड ताकि मैं रात को सोऊं तो एक क्लीन स्पेस के साथ में सोऊं मैं. सो लेट्स क्लीन इट फर्स्ट. आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ये प्लेस करा है. अगेन आप लोगों को मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि जैसे ये बहुत हाइट में है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, तो हाइट इज डिक्रीजिंग. तो अगेन ये हमारे इस कॉर्नर को एक डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बहुत ही इसका जो सेटिंग है वो अच्छी नहीं लग रही है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप लोगों को अपनी हाइट्स के साथ में भी प्ले अराउंड करना है. तो आप देखिए जैसे ही मैंने इसको इधर करा एंड मैंने ये जो मैंने सेरेमिक की प्लेट ली थी उसको मैंने यहाँ रखा, तो कैसे ये वाला कॉर्नर एकदम ही इनहैंस हो गया एंड इसमें एक लाइफ आ गई है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले अराउंड विद योर हाइट. यू कैन डेफिनेटली यूज बुक्स विद ब्यूटिफुल कवर्स in order to elevate your object or your decor piece. So these are the placemats that I have put. मैंने एक के ऊपर एक रखा कि जब भी कुछ रखना होगा तो I can switch it. Okay, so now I need your help कि मैं ये फोटो फ्रेम्स जो लेकर आई थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं इनमें पिंटरेस्ट से पिक्चर्स निकाल के मैं वो इसमें लगा दूंगी. एंड देन मुझे एक आइडिया आया कि व्हाट अबाउट लाइक आई पुट माय ओन पेंटिंग्स इन हियर एंड मैं अपना खुद का पेंट करूँ चीज़ों को एंड कोटेशंस जो भी मुझे करना है एंड मैं उसको प्लेस करूँ यहाँ पर. नॉट दिस सिंपल, आई डोंट नो ये मुझे कहाँ से और कैसे हो गया है. सो आप लोग मेरे को ज़रूर हेल्प करिएगा कि मैं इसमें क्या पुट करूँ. लाइक शुड आई टेक द प्रिंट आउट्स एंड वो लगाऊँ मैं इसमें या अपनी हैंड पेंटेड पिक्चर्स इनमें लगाऊँ. सो हेयर is the final reveal of my room. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. And I am so happy with how it turned out. Now my room looks more cozy and cohesive. Let me know in the comment which part of the room is your favorite. If you like my room glow up, then don't forget to hit the like button, subscribe to my channel. Until then, bye bye.